हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हम कर रहे हैं क्लास 12th के लिए चैप्टर नंबर 9 दैट इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लास्ट वीडियो से हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था और उसमें हमने समझा था कि व्हाट आर डिफरेंशियल इक्वेशंस, और सेकंड टॉपिक हमने उसमें डिस्कस किया था ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की, और साथ ही साथ कवर की थी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1। तो लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को गिवन है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। सो आज की वीडियो में सेकंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का, दैट इज़ जनरल एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले समझेंगे कि जनरल और पर्टिकुलर सोल्यूशन होता क्या है, और फिर उसके बेसिस पे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.2 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक, दैट इज़ जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशंस। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने ऐसी इक्वेशंस के बारे में स्टडी किया है और ये भी स्टडी किया है कि कैसे इनको सॉल्व करना है, हाउ टू सॉल्व दीज इक्वेशंस। जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो इनका कोई सोल्यूशन आता है, वो सोल्यूशन कैसा होता है, दैट शुड बी रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, ऐसा ही सोल्यूशन आता है। और ये सोल्यूशन हमेशा इस पर्टिकुलर गिवन इक्वेशंस को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि जब हम वापस ये वैल्यू जो है, सोल्यूशन की वैल्यू जो है वो इस इक्वेशंस में डालेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल बन जाती है ना, यही मतलब होता है इस चीज़ का। अब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, तो अब इसका भी तो कोई सोल्यूशन होना चाहिए ना, तो इसीलिए हम पढ़ रहे हैं जनरल एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो ये क्या होते हैं अब मैं आपको बताती हूँ। तो कंसिडर करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन d² अपॉन dx² प्लस y इक्वल्स टू 0। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसमें डेरिवेटिव प्रेजेंट है और इक्वल टू प्रेजेंट है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब मान लेते हैं कि सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, कोई भी फंक्शन फाई होगा जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, वो इसका क्या होगा, सोल्यूशन होगा। ठीक है, अब मान लिया कि सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ अ फंक्शन फाई, और ये फंक्शन फाई जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इन दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, तो क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बननी चाहिए। तो वो पर्टिकुलर फंक्शन फाई जो है वो इसका क्या होगा, सोल्यूशन होगा। लेट मान लेते हैं कि कर्व y इज इक्वल टू फाई ऑफ x इज कॉल्ड एज सोल्यूशन कर्व या इंटेग्रल कर्व ऑफ दिस पर्टिकुलर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। जो अभी हमने पीछे डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी, वो उसकी जो y इज इक्वल टू फाई ऑफ x है, वो इसका क्या है, सोल्यूशन कर्व है। मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू फाई ऑफ x, फंक्शन क्या है वो मान लेते हैं a साइन ऑफ x प्लस b। यहाँ पर a एंड b जो है दीज बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ये कुछ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, अब मान लिया कि लेट अस सपोज कि a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू π/4 है, तो एक और सोल्यूशन बन गया y इक्वल्स टू फाई 1x मान लिया इसको, पहले क्या था फाई x था, फाई 1x 2 साइन x प्लस π/4, क्योंकि a की वैल्यू 2 रख ली मैंने और b की वैल्यू π/4 रख ली। अब समझने वाली बात अच्छे से समझो। अब जो पहला फंक्शन मैंने लिखा फाई ऑफ x, इसमें दो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स थे a एंड b, ये दो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स थे, तो इसको हम बोलेंगे जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कहने का मतलब ये है कि जिस सोल्यूशन में कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट प्रेजेंट होगा उसको हम बोलेंगे जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और जिस फंक्शन में, यहाँ पर देखो फंक्शन फाई 1 में कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, ओनली पर्टिकुलर वैल्यूज़ हैं a एंड b की, उसे हम बोलेंगे पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सो एट द एंड मैं सिर्फ इतना बताऊंगी आपको, दो पॉइंट्स हैं। सोल्यूशन विच कंटेन्स आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स इज कॉल्ड एज जनरल सोल्यूशन या प्रिमिटिव सोल्यूशन, और सेकंड पॉइंट है जो सोल्यूशन में आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स नहीं होंगे, या फिर बोल सकते हो या फिर फ्री फ्रॉम आर्बिट्री कॉन्स्टेंट और कंटेन पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ ओनली द आर्बिट्री कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड एज अ पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो डिफरेंस पता चल गया जनरल सोल्यूशन और पर्टिकुलर सोल्यूशन का। सोल्यूशन का मतलब सिर्फ ये है कि जो भी फंक्शन हमें गिवन हो वो इस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई कर रहा है, सो दैट इज़ अ सोल्यूशन, अदरवाइज इट इज़ नॉट अ सोल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन।
तो अब हम करेंगे अपनी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.2 जिसमें ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट 10 क्वेश्चंस में आपको वेरीफाई करना है कि जो गिवन फंक्शन है इज़ अ सोल्यूशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये आपको फंक्शन गिवन है, आपको देखना है कि ये इस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन है y इक्वल्स टू ई की पावर x प्लस 1। तो यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन में y डबल डैश है माइनस y डैश है, यानी कि सिंगल डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव दोनों ही हमें निकालने हैं। सो y डैश का मतलब क्या हो गया, y डैश का मतलब हो गया dy बाई डी एक्स, है ना। dy बाई डी एक्स और y की वैल्यू क्या है आपके पास, e की पावर x प्लस 1। सो डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x क्या होता है, e की पावर x, 1 की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 0 होती है। सो e की पावर x ही आ गया। अब हमें क्या करना है, y डबल डैश कैलकुलेट करना है। y डबल डैश का मतलब होता है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो पहला क्वेश्चन जो है वो मैं पूरा डिटेल्स में इसलिए करवा रही हूँ ताकि आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का क्या मतलब होता है, d बाई डी एक्स ऑफ योर dy बाई डी एक्स, यही मतलब होता है। सो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आई है, e की पावर x। सो डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x क्या हो गया, e की पावर x ही हो गया, राइट। अब हम इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू y डबल डैश माइनस y डैश। y डबल डैश क्या है आपका, e की पावर x, y डैश क्या है आपका, e की पावर x, इक्वल्स टू क्या आ गया, 0 आ गया। दैट इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड। तो हम लिख सकते हैं कि येस दिस पर्टिकुलर फंक्शन गिवन इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो आपको इस तरह से बस बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है ये। y डैश माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। आपको देखना है कि ये फंक्शन जो है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है, क्या ये इसका सोल्यूशन है या नहीं है। सो इसमें आपको सिंगल डेरिवेटिव ही कैलकुलेट करना है, y डैश। सो dy बाई डी एक्स मतलब हो गया उसका, तो हमें इसकी डिफरेंशिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू x। सो एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x आ गई, 2x की डिफरेंशिएशन 2 आ गई, देन कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 होती है। सो 2x प्लस 2 आ गया। ओके, अब लेफ्ट हैंड साइड में पुट करो y डैश माइनस 2x माइनस 2, 2x प्लस 2 माइनस 2x माइनस 2, 2x से 2x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, इक्वल टू 0। दैट इज़ योर राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये इसका आंसर भी आ गया, येस इट इज़ अ सोल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। y इक्वल्स टू कॉज एक्स प्लस सी। सो हमें यहाँ पर y डैश प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0 देखना है। सो y डैश कैलकुलेट करते हैं, dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉज एक्स प्लस सी। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉज एक्स क्या होती है, माइनस साइन एक्स, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 0 होती है। सो माइनस साइन एक्स आ गया। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में पुट करो। लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या है, y डैश प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू 0। दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आप लिख सकते हैं येस दिस इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन 4, y इक्वल्स टू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमें देखना है कि ये क्या इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं है। ठीक है, तो आपको y डैश निकालना है। सो dy बाई डी एक्स करना है। सो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। अब आपको पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स क्या होती है, रूट एक्स की डिफरेंशिएशन होती है 1 बाई 2 रूट एक्स, है ना। यही लगाएंगे हम यहाँ पर 1/2 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये सिंपल एक्स नहीं था तो इसकी डिफरेंशिएशन मुझे अलग से करनी पड़ेगी। ठीक है, सो यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन मैं अलग से करूँगी। सो 1/2 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 की हमारी डिफरेंशिएशन क्या होती है, 0 होती है, और इसकी क्या होती है, 2x होती है। ठीक है, तो ये आ गया आपका 2x/2 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, इक्वल्स टू x अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब आपको क्या करना है, y यहाँ पर प्रूव करना है कि y डैश इक्वल्स टू किसके है, एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो अब आप देखिए आपके पास x आ चुका है ऊपर, आपको साथ में y चाहिए, है ना। सो आप क्या करेंगे, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई विद y, ठीक है, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई विद y। तो आपने ऊपर नीचे y से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नीचे भी y मैं लिख देती हूँ, रूट ऑफ एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ऊपर तो एक्स वाई रहने दो क्योंकि जो हमें चाहिए था। नीचे हमारे पास y की वैल्यू है, y की वैल्यू क्या है, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नीचे y की वैल्यू पुट कर दी मैंने, एक्स वाई अपॉन रूट से रूट कट हो गया, सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज़ योर राइट हैंड साइड। ओके, तो इस तरह से आपको ये प्रूव करना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, y इक्वल्स टू ए एक्स। देन हमें प्रूव करना है कि ये जो गिवन हमारा फंक्शन है ये इस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, सोल्यूशन है। तो इसमें हमें y डैश चाहिए, तो y डैश निकाल कर रख लेते हैं, dy बाई डी एक्स, यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ कैपिटल ए एक्स। कैपिटल A इज़ ए कॉन्स्टेंट, इसको बाहर ले लेते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ x कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है ना। तो a इंटू 1 इज़ a ओनली, राइट। अब यहाँ पर हमारा लेफ़्ट हैंड साइड पे क्या है, लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे पास है एक्स वाई डैश। एक्स वाई डैश का मतलब क्या हो गया, x इंटू ए, है ना। x इंटू ए क्या था हमारा, ये हमारा y के ही इक्वल था, ठीक है ना, y के इक्वल था। और राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, y तो प्रूव करना था हमें, सो इट इज़ इक्वल टू अवर राइट हैंड साइड। सो हम कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, y इज़ इक्वल टू एक्स साइन एक्स। अब हमें प्रूव करना है कि एक्स वाई डैश इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले वैसे ही स्टार्ट करेंगे, हम y डैश निकालेंगे, dy बाई डी एक्स ऑफ x साइन x। अब x भी एक फंक्शन है, साइन x भी एक फंक्शन है, तो हम डिफरेंशिएशन में कैसे करते हैं, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। यूवी रूल याद होगा आप लोगों को, प्रोडक्ट रूल बोलते हैं इसको हम, मैंने बहुत सारी वीडियोस में आपके साथ डिस्कस किया है। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, यूवी रूल क्या कहता है, यूवी डैश इज इक्वल टू यू का डेरिवेटिव v एज इट इज़, v का डेरिवेटिव u एज इट इज़, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो x है दिस इज़ अवर u एंड साइन x इज़ अवर v। सो u का डेरिवेटिव यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ x, देन साइन x एज इट इज़, देन d बाई डी एक्स ऑफ साइन x एंड x एज इट इज़। d बाई डी एक्स ऑफ x इज़ 1 इंटू साइन x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ साइन x इज़ कॉज x इंटू x। सो ये बन गया साइन x प्लस x कॉज x। ओके, तो ये आ गया आपका y डैश। अब हम चलते हैं अपने डिफरेंशियल इक्वेशन पे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की लेफ़्ट हैंड साइड आप ले लीजिए, तो लेफ़्ट हैंड साइड में क्या है मेरे पास, एक्स वाई डैश। सो एक्स वाई डैश क्या हो जाएगा, x इंटू वाई डैश की वैल्यू पुट करो, साइन x प्लस x कॉस x। तो ये हो गया मेरे पास x साइन x प्लस x स्क्वायर कॉस x, राइट। अब आगे इसको हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो हम अपनी राइट हैंड साइड लेंगे अब। सो राइट हैंड साइड आपकी आ गई y प्लस एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना। इसमें जो जो वैल्यूज़ मुझे पता है वो मैं पुट कर देती हूँ। y की वैल्यू है x साइन x, पुट कर दी मैंने, x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, y की वैल्यू है x स्क्वायर साइन स्क्वायर x, ठीक है, y का स्क्वायर कर दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे, x साइन x प्लस x, यहाँ पर x स्क्वायर जो है वो मैं कॉमन ले लेती हूँ, अंदर आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर x, देन x साइन x प्लस x स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर x क्या है, कॉज स्क्वायर x, राइट, x साइन x प्लस x स्क्वायर कॉस स्क्वायर x का रूट से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास बचेगा x कॉस x। सो ये आ गया मेरे पास x साइन x प्लस x स्क्वायर कॉस x, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू अवर
लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। सो हम लिख सकते हैं कि दिस इज़ अ सोल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो हमें फंक्शन गिवन है एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स पे। तो यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई आ गया, देन डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, राइट। अब यहाँ पर है एक्स वाई, तो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था, तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, u का डेरिवेटिव v एज इट इज़, v का डेरिवेटिव u एज इट इज़, यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ x देन y एज इट इज़, देन d बाई डी एक्स ऑफ y और x एज इट इज़। ओके, देन log y, और नीचे क्या है x है, हम इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, dy से मल्टीप्लाई एंड dy से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। डी वाई से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। देन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ऑब्वियसली कांस्टेंट है तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, 0 ही होगी। ओके, अब यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या आ गया, 1 आ गया इंटू वाई, तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स ही हो गया। देन एक्स इज इक्वल टू डी वाई लॉग वाई की क्या हो जाती है, 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो ये हो गया सिंपल टर्म्स में वाई प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब ये जो x डी वाई बाई डी एक्स है, इसको मैं राइट हैंड साइड पे लेके जा रही हूँ। सो 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स हम कॉमन ले लेते हैं, अंदर आ गया 1 बाई वाई माइनस एक्स, अंदर हम एलसीएम ले लेंगे राइट हैंड साइड पे। सो y इज़ इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, अंदर एलसीएम ले लिया, y एलसीएम आ गया 1 माइनस एक्स वाई। सो अब हम ये वाली जो टर्म है वो लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जा रहे हैं, तो y इंटू वाई हो गया वाई स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स वाई जो है वो नीचे आ गया, इज़ इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। तो आप ध्यान से देखोगे तो हमने प्रूव कर दिया है, इसको हम y डैश लिख सकते हैं, ये हो गया वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो इट इज़ इक्वल टू आवर राइट हैंड साइड। सो हैंस प्रूव्ड कि ये वाला जो फंक्शन है दिस इज़ अ सोल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव कर रहे हैं। y माइनस कॉज वाई इज़ इक्वल टू एक्स। अब ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो चलिए हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। सो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई माइनस कॉज वाई और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। ओके, अब यहाँ पर ये तो सिंपल हो गया, डी वाई बाई डी एक्स ही हो गया। अब ये हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ कॉज वाई, ये हो गया हमारे पास 1 डी वाई बाई डी एक्स माइनस, अब यहाँ पर ऊपर कॉज वाई है नीचे एक्स है, फिर से क्या करेंगे, डी वाई से डिवाइड डी वाई से मल्टीप्लाई, है ना। तो ये हमने सारा कुछ जब डिफ्रेंसिएशन वाला चैप्टर किया था तब आपको बताया था। सो डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी बाई डी वाई ऑफ, यानी कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉज वाई, वो क्या होती है हमारे पास साइन वाई, और वो भी कौन सी, माइनस की। सो माइनस का साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। सो ये हो गया हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स, कॉमन ले लेंगे, अंदर आ गया 1 प्लस साइन वाई इज इक्वल टू 1। सो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 1 प्लस साइन वाई, राइट। अब हम चलते हैं अपनी यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन पे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, y साइन वाई, इसको एज इट इज़ ही रहने दो, प्लस कॉज वाई भी एज इट इज़ रहने दो, प्लस x की जगह पर हम यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे। सो ये आ गया y माइनस कॉज वाई, ठीक है। तो y साइन वाई कॉज वाई, x की जगह पर मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी यहाँ फंक्शन से। y डैश की वैल्यू, यानी कि ये मेरा y डैश ही तो है, y डैश की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 1 प्लस साइन वाई, ठीक है। अब यहाँ से कॉज वाई और कॉज वाई देखो कैंसिल हो गया, y साइन वाई, तो y में से अगर हम y कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा 1 प्लस साइन वाई इंटू 1 अपॉन 1 प्लस साइन वाई, तो ये फैक्टर भी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास सिर्फ बचा y।
तो ये हम क्या सॉल्व करे थे, लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू आवर राइट हैंड साइड. So this function is a solution of this particular differential equation. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे. तो यहाँ पर है x प्लस वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स y और डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है y स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर y प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस वाई d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स y, राइट. अब यहाँ पर d बाई डी एक्स ऑफ x हो गया प्लस डी वाई बाई डी एक्स हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया अंदर. अब यहाँ पर ऊपर tan इनवर्स y है, नीचे वेरिएबल x है. फिर से क्या करेंगे, डी वाई से डिवाइड और डी वाई से मल्टीप्लाई, है ना. तो डी वाई से डिवाइड एंड डी वाई से मल्टीप्लाई कर दिया. d बाई डी एक्स ऑफ x इज़ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स. tan इनवर्स y की डिफ्रेंसिएशन 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स. तो इसके लिए ना आपको डिफ्रेंसिएशन के कॉन्सेप्ट्स जो है ना वो टिप्स पे होने चाहिए. जो इधर वाला डी वाई बाई डी एक्स है वो आप राइट हैंड साइड ले जाइए और कॉमन ले लीजिए. आप चाहे तो नेक्स्ट स्टेप में भी कॉमन ले सकते हैं, अदरवाइज सिंगल स्टेप में भी इसको कर सकते हैं. सो दिस वुड बी 1 प्लस 1 वाई स्क्वायर एलसीएम 1 माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर. सो 1 इज़ इक्वल टू 1 से 1 कैंसिल हो गया. सो अंदर बचा मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है, ये आ गया हमारे पास. ये वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ तो आपके पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी. सो डी वाई बाई डी एक्स बन गया आपका माइनस का 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर. तो टर्म्स उल्टी हो गई ना. तो आप जब भी ऐसे दो टर्म्स के बाहर माइनस हो तो यूज़ ब्रैकेट्स देयर. तो ये डी वाई बाई डी एक्स यहाँ वाई डैश की वैल्यू हो गई. अब वापस आ जाओ अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन की लेफ़्ट हैंड साइड पे. तो लेफ़्ट हैंड साइड में है वाई स्क्वायर, फिर है वाई डैश. तो वाई डैश पुट कर देती हूँ माइनस ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, देन प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1. तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर ये तो मल्टीप्लिकेशन में है तो कैंसिल हो जाएगा. माइनस आप अंदर ले जाओ, -1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1. तो वाई स्क्वायर कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल. आंसर क्या आया 0 विच इज़ इक्वल टू अवर राइट हैंड साइड. तो हम कह सकते हैं कि ये वाला फंक्शन इस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन का सल्यूशन है. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे. y इज़ इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग्स टू माइनस ए टू ए. और ये हमारी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है. ओके, तो हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स. ठीक है, सो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना. तो हमें अच्छे से पता है कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ रूट एक्स क्या होती है, 1/2 रूट एक्स होती है. तो वही अप्लाई करेंगे, 1/2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. अब ये सिंपल एक्स नहीं था तो हम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंसिएशन अलग से करेंगे, है ना. सो 1/2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ए स्क्वायर की डिफ्रेंसिएशन 0, देन एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंसिएशन -2x. ठीक है, सो -2x/2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. 2 से 2 कैंसिल. तो हमारा जो y डैश आ रहा है वो आ रहा है -x अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, ये आ गया आपके पास y डैश. अब यहाँ पर हम डिफरेंशियल इक्वेशन लेंगे तो लेफ़्ट हैंड साइड में पुट करेंगे. सो लेफ़्ट हैंड साइड आ गया x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स. तो ये डी वाई बाई डी एक्स ही है. आप चाहे तो एक्स वाई डैश लिख सकते हो, आप चाहे तो डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हो. x प्लस वाई देन माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. वैल्यू पुट कर दी मैंने. अब y की वैल्यू भी मेरे पास है, ये जो मेरा क्वेश्चन था y की वैल्यू है मेरे पास रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. देन हमारे पास आया -x अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो ये फैक्टर कैंसिल हो गया. x माइनस एक्स किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर, विच इज़ इक्वल टू अवर राइट हैंड साइड. तो ये वाला जो फंक्शन है, ठीक है,
वो इसको क्या कर रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो मतलब इसका क्या हुआ, सोल्यूशन हुआ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 जो कि हमारे MCQs हैं, बहुत ही सिंपल है। नंबर ऑफ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स इन द जनरल सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर। तो अगर आपके पास फोर्थ ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, यानी कि आपके पास d4y अपॉन dx की पावर 4 है, तो इसमें आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स कितने होंगे, ऑब्वियसली 4 होंगे, क्योंकि ऑर्डर 4 है तो नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स भी कितने होंगे, 4 होंगे। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो एंड दिस एक्सरसाइज ऑल्सो, नंबर ऑफ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स इन द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर। अब देखो कंफ्यूज करने के लिए उसने पूछा हुआ है, हमें अच्छे से पता है कि जनरल सोल्यूशन में तो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स होते हैं, पर पर्टिकुलर सोल्यूशन में तो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स होते ही नहीं, चाहे वो किसी भी ऑर्डर की क्या हो, डिफरेंशियल इक्वेशन हो। तो देयर आर नो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स इन द पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं देयर आर नो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स in the particular solution of a differential equation। तो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 0। सो आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ और कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक आप इसको प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।